जय हिंद दोस्तों। हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर हल्का सा भी मौका होता है कि हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, तो उस मौके से कोई भी नहीं चूकता। फिर वहां पर क्या बड़े नेता और फिर वहाँ क्या छोटे नेता। अब जैसे कि ये मामला सामने आया लूनी का, जहाँ पर कि एक बुजुर्ग इंसान के साथ अभद्रता करी गई, मारपीट करी गई, उनकी दाढ़ी काटी गई और कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि उस वीडियो में उनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाएगा, जिसकी पुष्टि नहीं हुई। और बाद में पुलिस ने इसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी कर दिया कि वो पिटाई दरअसल हुई क्यों थी। लेकिन क्या है कि हमारे देश में एक आदत है लोगों की कि हर चीज़ को किसी न किसी तरीके से कम्युनल एंगल दिया जाए और पॉलिटिकल फ़ायदा उस चीज़ का उठाया जाए, लोगों में लड़ाई करवाई जाए, नफरत फैलाई जाए। और ये चीज़ बहुत समय से चली आ रही है और बहुत समय सुनने में भी आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं वो सिर्फ अपने एजेंडा को प्रूव कराने के लिए देश में कई सारी चीज़ों में गलत बातें भी बोलती हैं। लेकिन लोनी की इस घटना ने सभी को इस समय नंगा करके रख दिया है, फिर क्या वो बड़े नेता और क्या वो छोटे नेता। चाहे अब हम AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी जी की बात कर लें, उन्होंने भी इसको लेकर कहा था कि भाई लोनी की घटना बहुत घटिया है, हिंदू हमलावर कहकर उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया था कि ये तो बच्चों और बूढ़ों पर ही हमला कर सकते हैं, इसी में इनकी वीरता है, मर्दानगी है। लेकिन अब जब पूरी बात सामने आ गई तो उसके बाद कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उसके बाद सब चंगा सी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। पूरी बात सामने आ गई भाई, यूपी पुलिस ने, गाजियाबाद की पुलिस ने सब बता दिया कि भाई क्या ये मामला था। ताबीज़ वाला एक मामला था दरअसल कि उस बूढ़े शख्स का काम था ताबीज़ बनाना। उन्होंने ताबीज़ बनाकर कुछ एक लोगों को दिया था और उस ताबीज़ का असर उल्टा पड़ गया। भाई अंधभक्ति ये भी तो कहलाती है, लेकिन हाँ ये नहीं मानेंगे, इसको हम लोग कुछ और कह सकते हैं। तो ताबीज़ का असर उल्टा पड़ गया तो उन्होंने पकड़ के उनको पेल दिया। और उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू लोग ही थे, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी 4 से 5 लोग नामजद हैं, जो कि पुलिस ने उन लोगों के नाम भी लिए हैं। तो अब इस तरीके से जब ये पूरी बातें सामने आने लगी तो जाहिर सी बात है हमारे देश में आजकल प्रोटेस्ट का, भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर जा नहीं सकते, भीड़ लगा नहीं सकते, पुलिस डंडे मारेगी। तो हमारे देश में आजकल प्रोटेस्ट का एक नया अड्डा बन चुका है ट्विटर एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग संगठित होकर एक किसी चीज़ के प्रति आंदोलन कर सकते हैं। ये चीज़ हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखी थी, किस तरीके से लोगों ने एकजुट होकर एक चीज़ मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। भाई वैसे तो ट्विटर की इस देश में कोई ऐसी ज़्यादा खास अब इज्जत रह नहीं गई है, सरकार ने बड़ा ही कायदे से पकड़ कर ट्विटर को धो दिया है। लेकिन जो रही कसर थी वो अब पूरी हो गई। दरअसल मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले संबित पात्रा ने कांग्रेस की एक टूल किट को लेकर बात करी थी, जिसमें कि बताया गया था कि भाई किस तरीके से ये कोविड महामारी को लेकर भारत को बदनाम करने का एक कंस्ट्रक्टिव प्लान तैयार किया गया था, जिसको टूल किट का नाम दिया गया था। और भाजपा के जिन जिन नेताओं ने इन सभी न्यूज़ को रिट्वीट किया था, उन सभी के रिट्वीट के साथ एक मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लग गया था। मतलब कि ये जो खबर है ये फेक हो सकती है या ये सच्चाई नहीं हो सकती, इस तरह का एक टैग ट्विटर के द्वारा लगा दिया गया था। जिसके बाद सरकार से उसको काफ़ी ज़्यादा लताड़ भी पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी झेलना पड़ा था। और फिर उसके बाद जो नियम कायदे कानून वाली जो पचड़े चले थे वो तो काफ़ी ज़्यादा चले थे, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठा था वो ये कि आखिर ट्विटर के पास ये तथ्य कैसे पहुँचा कि भाई ये जो मीडिया शेयर करी गई है ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये था। हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण ट्विटर के पास था नहीं। भाई स्पष्टीकरण तो तब देगा ना जब होगा, लेकिन क्योंकि ट्विटर के ऊपर पहले भी लेफ्टिस्ट होने के आरोप लगते रहे, तो ऐसे में ये चीज़ जस्टिफाई हो गई कि क्योंकि एक राइट विंग की पार्टी ने इस तरह की खबर लेफ्ट विंग की पार्टी के लिए शो करी थी, तो ट्विटर ने उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया। जब दिल्ली पुलिस इस बारे में जानकारी लेने के ट्विटर के ऑफिस पहुंची तो वहाँ पे ऑफिस बंद था। जो उसके मेरे ख्याल से मैनेजिंग जो भी कोई ओहदे पे थे सबसे ऊपर, उन्होंने कह दिया कि भैया आप लोग अमेरिका में बात करो, क्योंकि पुलिस ये चाहती थी कि भैया आप हमें वो तथ्य दिखाइए जिसके ऊपर आपको ये पता चला कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया। अब ये कहानी पुरानी हो गई, आपको पता है। नई बात करते हैं। लोनी की घटना हुई, इस घटना को लेकर चाहे ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर हों या फिर ओवैसी हों, कई सारे लोगों ने जो कि इन्फ्लुएंसर्स का काम करते हैं, कई सारे मीडिया हाउसेज ने इस खबर को बढ़ चढ़कर शेयर किया कि हिंदू लोगों ने जय श्री राम बोलने की एवज में वहाँ पर बुजुर्ग को पीट दिया। इस तरह की खबर लोगों ने शेयर करने से बिल्कुल खुद को रोका नहीं। इवन ये भी नहीं सोचा कि हम दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट यूपी गाजियाबाद पुलिस के स्टेटमेंट के आने के हम लोग वेट कर लें। और सबसे बड़ी बात, जब गाजियाबाद पुलिस का स्टेटमेंट आ गया उसके बाद राहुल गांधी जी भी टपक पड़े। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि भैया राम भक्त तो ऐसा कर ही नहीं सकते, मानवता मानवता, बस वही जो 2-4 ज्ञान की बातें उनको आती वो उन्होंने कर दी। अब यहाँ पर फंस गया कौन? ट्विटर क्योंकि क्या है, ट्विटर है प्लेटफॉर्म, उसका काम होता है लोगों को प्लेटफॉर्म देना, और ये सरकार शुरुआत से बोलती आ रही। लेकिन क्योंकि ये मैनिपुलेटेड टैग वाला एक ही राजनीति ट्विटर भी खेल चुका है, तो भाई जाहिर सी बात है यूपी सरकार का ये कहना है कि जब किसी खबर की पुष्टि हुई नहीं तो आपने उसके ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग क्यों नहीं लगाया। दूसरी बात, जब पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद भी आपने उस खबर को क्यों रहने दिया, आपने क्यों उस खबर को हटाने के ऊपर संज्ञान नहीं लिया।
भाई जब सरकार हमारी कह रही थी कि आप एक अधिकारी को इस काम के लिए नियुक्त करिए जिससे कि हम बात कर सके, तो ये लोग आनाकानी कर रहे थे कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि बाद में वो लोग मान गए, लेकिन शुरुआत में पूरी आनाकानी करी थी। सरकार इसीलिए अधिकारी की नियुक्ति चाह रही थी कि एक कोई कॉन्टैक्ट पर्सन हो जिससे कि वो इन सब मामलों के बारे में बात कर सकें जब कोई इस तरह का फेक एजेंडा चलाया जाए। तो अब योगी सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई पिटाई की घटना को सांप्रदायिक एंगल देकर बढ़ावा देने के मामले में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने मामले के मद्देनजर ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। कथित तौर पर केस में 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। योगी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया है कि उन्होंने झूठे दावों के साथ शेयर होती वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि आमतौर पर ट्विटर भ्रामक खबरों को मैनिपुलेटेड मीडिया कहता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं कहा गया। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार अभी उनके पास इस मामले की एफआईआर नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी सरकार ने ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विरुद्ध मुकदमा कराया। सरकारी शिकायत का आधार यही है। पुलिस द्वारा सच्चाई बताए जाने के बाद भी ट्विटर ने इस वीडियो पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं लगाया और भ्रामक ट्वीट्स को बढ़ावा मिलता रहा। सीधी सी बात है, इस बारे में ट्विटर ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। योगी सरकार के इस फैसले के बाद ट्विटर पर ही सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव लिखते हैं, लोनी घटना के बाद आए ट्विटर के मद्देनजर योगी सरकार ने ट्विटर के विरुद्ध मामला दायर किया है और कहा है कि ट्विटर ऐसी ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं लगा पाया। राजदंड कैसा होना चाहिए, महाराज से सीखे। यहाँ पर प्रशांत ने अपनी बात क्लियर करी है। बता दें कि इस घटना पर इससे पहले स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लताड़ लगाई थी। सीएम योगी ने राहुल का ट्वीट का जवाब देते हुए कहा था कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो कि आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने का काम में करने में लगे हुए हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दीजिए। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है, मतलब फालतू की बात है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था और ये वीडियो में मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल समद की है, जिन्होंने 4 से 6 अज्ञात लोगों पर गाजियाबाद में सुनसान पड़े एक मकान में ले जाकर उनसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने का दावा किया था और उसके बाद उनका कई सारे बड़े नेताओं ने साथ भी दिया था इस चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आपको समझना पड़ेगा कि ट्विटर का आपके पास अल्टरनेटिव क्या है। भाई आप को यूज़ करिए, कुछ भी चीज़ यूज़ करिए, लेकिन ट्विटर ने एक बार फिर से अपनी मंशा दिखा दी है कि वो किस तरीके से कितने बड़े पैमाने पर बटा हुआ है। भाई अगर बटा नहीं होता तो इस तरह की बातें भी नहीं होती ना, लेकिन बातें हो रही हैं और ट्विटर का बटना एक अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश में कई सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, कई सारे फैक्ट चेकर्स बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी इस बारे में सामने आकर सच को क्लियर करने को लेकर कुछ भी बड़ी बात नहीं कही और यही चीज़ लोगों को चुभ रही। देखिए यूपी में आने वाले समय में होने वाले हैं चुनाव, ऐसे में लोगों के दिमाग को ख़राब करने का काम इसी तरीके से किया जाएगा। इसीलिए अगर आप सही इंसान हैं, सही मायनों में अपनी सोच को सीधा रखना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ को पूरा जाने बिना अपना ओपिनियन सेट नहीं करना चाहिए। इस मामले में भी यही हुआ लोनी वाली घटना में। आप एक म्यूटेड वीडियो में इस चीज़ को लेकर क्लेम कर रहे हो कि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने की बात कही जा रही है और बाद में जब बात निकल कर सामने आती है तो उसी कम्युनिटी के लोग उनको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई उन्हीं को तो पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन नहीं, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो 8 लोग कौन है, जैसे ही उनके नाम सामने आएंगे मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।